कैंगरूज के देश में शाहीनों का इम्तिहान टी20 मैच के लिए लग गया सिडनी में मैदान। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला मैच कुछ देर बाद शुरू होगा। कप्तान बाबर आजम की क़यादत में ग्रीन शर्ट्स फातिहाना आगाज के लिए पुरअज़्म। शायकीन क्रिकेट ने भी कौमी टीम से उम्मीदें वाबस्ता कर लीं। मलिहा लोधी की जगह मुनीर अकरम ने अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब का ओहदा संभाल लिया। कहते हैं पाकिस्तान तमाम पड़ोसी ममालिक के साथ अमन का ख्वाह है। मौलाना के इदारों के खिलाफ इल्जामात वज़ीर आज़म फौज के दिफा में सामने आ गए। PTI कोर कमेटी इजलास में इमरान खान ने कहा कि जिन ममालिक में फौजें खत्म हो जाती हैं वो बाकी नहीं रह सकते। इदारों का दिफा सियासत से बालातर होकर करेंगे। उधर PTI की कोर कमेटी ने वज़ीर आज़म के इस्तीफे और नए इंतखाबात का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। हुकूमत का वज़ीर आज़म को करने के मौलाना के बयान पर अदालत जाने का भी ऐलान। मौलाना फजलुर रहमान का फिर वज़ीर आज़म से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। आज़ादी मार्च से खिताब में कहा, हुकूमत के खात्मे तक मैदान में रहेंगे। तुम हुक्मरान नहीं रहे, तुम्हारी रेट खत्म, हमारी शुरू हो चुकी। तहरीक जहदे मुसलसल का नाम है, अब आगे और मैदान में जाएंगे। डी चौक तक जाना हमारी मंजिल नहीं। भारत से आए 1200 सिख यात्रियों की गुरुद्वारा पंजा साहब हसन अब्दाल आमद मजहबी रस्म नगर कीर्तन अदा करने के बाद यात्री आज वापस गुरुद्वारा डेरा साहब लाहौर रवाना हो जाएंगे। उधर करतारपुर राहदारी मंसूबा इफ्तिताह के लिए तैयार। 0 पॉइंट पर तामीर टर्मिनल पर पाकिस्तानी परचम लहरा दिया गया। सरवरे कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत बासआदत का जश्न शहर शहर तैयारी जोशो खरोश से जारी। घरों इमारतों को बरकी कुमकुमों और रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया जाने लगा। बाजारों में नालैन पाक बैजीज और झंडों की खरीदारी उरूज पर पहुंच गई। सर्द मौसम की गर्मा गर्म सौगात। गुड़ की तैयारी का आगाज। सर्दियां शुरू होते ही सफदराबाद में भी किसान गुड़ बनाने में मसरूफ। पहले गन्ने का रस निकालो और फिर बड़े कड़ाह में इसको डालो। दहकती आग पर आमेजा बनाओ, ठंडा होने पर डलियां बना लो। ले जनाब, गर्मा गर्म गुड़ तैयार। चीनी की बजाय गुड़ और शक्कर का इस्तेमाल सेहत के लिए भी बेहतर करार। जोर आजमाइए, महारत दिखाइए। जमहूरियत चेक में टिम्बर स्पोर्ट्स वर्ल्ड चैंपियनशिप का इनेकाद। दुनिया भर से माहिर लकड़हारों की शिरकत। कुल्हाड़ियों के वार से दरख्तों के मोटे तने काटने का शानदार मुजाहरा। ऑस्ट्रेलवी टीम ने शानदार कारकर्दगी से मैदान मार लिया। करतारपुर राहदारी के इफ्तिताह के इंतजामात हतमी मराहिल में दाखिल हो चुके। गोल्डन पाल की कल दोपहर दरबार साहब में स्थापन की जाएगी। तकरीब में गवर्नर पंजाब, भारत से आने वाले 1103 सिख यात्रियों के अलावा कई अहम शख्सियात शिरकत करेंगी। करतारपुर राहदारी का इंतजाम मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के सपोर्ट करने के लिए आला सतह का इजलास कल होगा। इसी पर मजीद जानते हैं नुमाइंदा 92 न्यूज़ काजी नदीम इकबाल से। जी काजी नदीम इकबाल, बताएगा कि इस इजलास में कौन कौन सी अहम शख्सियात शिरकत करेंगी? जी बिल्कुल, करतारपुर राहदारी के हवाले से मामला तेजी से आगे बढ़े हैं, चूंकि इसका इफ्तिताह 9 नवंबर को वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने करना है। इस सिलसिले में गुज़श्ता रोज एक अहम इजलास हुआ जिसमें वैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड और पाकिस्तान से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जिम्मेदारों के अलावा दीगर इदारों के में जो इंतजामी सरबराहान हैं उन्होंने शिरकत की। उसमें यह तय पाया कि सोमवार को गोल्डन पालकी जो भारत से लाई गई है उसको करतारपुर में किस जगह पे नस्ब करना है। यही नहीं, इसमें यह भी तय पाया कि आने वाले दिनों में FWO करतारपुर कॉरिडोर के बेशतर हिस्सों का जो इंतजाम है वो वैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड के सपुर्द करेगा। इस जिम्मन में सोमवार का दिन नहायत अहमियत का अमल है। उस रोज गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर समेत दीगर जो हाई ऑफिशियल्स हैं वो करतारपुर आएंगे। अपनी निगरानी में गोल्डन पालकी को नस्ब करवाने के अलावा दीगर मामला को भी फाइनल करेंगे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने मौलाना फजलुर रहमान के कई ऐसे इकदाम की खुलकर न सिर्फ मुखालफत शुरू कर दी है बल्कि रहबर कमेटी के होने वाले इजलास में कई दफा आपस में तलख कलामी भी हुई। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने यह तो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कह दिया है
कि वो किसी सूरत में भी असम्बलियों से इस्तीफे नहीं देंगे। बल्कि पीपल्स पार्टी की अहम तरीन शख्सियत ने मौलाना फजलुर रहमान के रवैये, मौलाना फजलुर रहमान की तकारीर और मौलाना फजलुर रहमान के जलसे में खवातीन को ना बुलाने पर बिलावल भुट्टो जरदारी को यह पैगाम दिया है कि इससे पीपल्स पार्टी की आईनी शक्ल ना सिर्फ मुतासर हो रही है बल्कि पीपल्स पार्टी के अंदर इस पर मुखालफत की जा रही है। और अगर हमने मौलाना के कहने पर सिंध असम्बली तोड़ दी और सिंध असम्बली से हमने इस्तीफे दे दिए तो दोबारा क्या गारंटी है कि सिंध में हमारी हुकूमत बनेगी। जिसके बाद मुस्लिम लीग नून ने भी वाज़ेह तौर पर यह कह दिया और इसी वजह से मियाँ शहबाज शरीफ जो है वो मौलाना से मिले बगैर इस्लामाबाद से लाहौर पहुंच गए। हमारे ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि मौलाना फजलुर रहमान जो है उनके करीबी हलकों ने भी मौलाना फजलुर रहमान को कहा है कि वो इतनी आगे ना जाए कि वापसी का रास्ता ना मिले। और ज़राए का कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान जिन्होंने आज से अपनी तहरीक को आगे ले जाने और इस जगह को छोड़कर मजीद आगे जाने का फैसला किया था, वो मजीद इसमें लचक दिखाएंगे और लचक इसी वजह से दिखाएंगे कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो है मौलाना फजलुर रहमान से बहुत फासले पर जा रही है और असम्बलियों के अंदर इस्तीफों का ऑप्शन किसी सूरत में भी मौलाना का कामयाब नहीं होगा। एक बार फिर से बात करेंगे आज़ादी मार्च की। तो मौलाना फजलुर रहमान के आज़ादी मार्च के इस्लामाबाद में पड़ाव को 36 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है। पेशावर मोड़ पर लगाए गए खैमों में शुरका रातें गुजार रहे हैं। इस वक्त क्या सूरत हाल है जानेंगे राहील हसन से। जी राहील, बताइए क्या मनाजिर देख रहे हैं, आज नाश्ता किस तरीके से किया जा रहा है? जी देखिएगा, आज जो आज़ादी मार्च है इसका इस्लामाबाद में चौथा दिन स्टार्ट हो चुका है और जो परसों मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत को जो अल्टीमेटम दिया था 48 घंटे का, उसके तकरीबन 36 घंटे गुजर चुके हैं और आज जो है वो शाम को किसी वक्त ये 48 घंटे का अल्टीमेटम ख़त्म हो जाएगा, जिसके बाद आइंदा का लाए अमल दिया जाएगा। कल जो जलसा किया मौलाना फजलुर रहमान ने खिताब करते हुए कहा कि रहबर कमेटी में भी ये तजवीज़ ज़ेर गौर आई है कि आगे की तरफ डी चौक की तरफ मार्च किया जाए और जब तक यहाँ पर हुकूमत हम गिरा नहीं लेते जब तक हम इस्लामाबाद से वापस नहीं जाएंगे और जो आइंदा का जो लाया अमल होगा वो आइंदा 2 दिन के अंदर अंदर जो है वो हुकूमत के लिए इंतहाई सख्त फैसले करने होंगे ताकि अपने मुतालबात मनवाए जा सकें। अभी इस वक्त सुबह का वक्त है, यहाँ पर बाद नमाज फजर यहाँ पर लोगों ने उठकर नाश्ता का जो सिलसिला शुरू हुआ। नाश्ते में मज़े की चीज़ें यहाँ पर डिशेस बनाई गई जिसमें हलवे, कहवे और नान और देसी घी की रोटियाँ, मतलब फुल तैयारी से ये लोग यहाँ पर आए हैं और किसी किस्म का इनको जो है वो मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ रहा। हम यहाँ देखते हैं कि रात को सर्दी हो जाती है लेकिन फिर भी ये लोग काफ़ी डिटर्मिन्ड हैं। यहाँ इस वक्त कुछ लोगों ने जिन्होंने नाश्ते कर लिए हैं वो पंडाल में जमा होना शुरू हो गए हैं। पंडाल में हमने देखा कि सुबह सुबह उठकर इन्होंने अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर पहले पूरे पंडाल को साफ़ किया, फिर उसके बाद जो अंसारुल इस्लाम के जो रज़ाकार हैं यहाँ पर उन्होंने अपनी पोजीशनें संभाल ली हैं और जो लोग हैं यहाँ पर वो नारेबाजी कर रहे हैं, डी चौक के नारे लगा रहे हैं। इंतहाई जोश व वलवला पाया जा रहा है इनके अंदर और ये लोग बज़िद हैं कि ये डी चौक की तरफ मार्च करेंगे। सिर्फ और सिर्फ जो है वो इंतज़ार है तो क़यादत के एक इशारे पर, क़यादत जो फैसला करेगी वही इनको मंजूर होगा और वही ये लोग करेंगे। जी। सवात में वाक़या 2500 साल पुराने बाजीरा शहर में खुदाई के दौरान 1300 साल कदीम तुर्क शाही दौर का मंदिर दरियाफ्त हो गया, जिसे देखने के लिए मुल्की सयाहों के साथ साथ गैर मुल्की सयाह भी पहुंच गए। इस वक्त सवात से हमारे नुमाइंदे उबैद फजल हमारे साथ मौजूद हैं। जी उबैद, बताइएगा इस मकाम के बारे में। जी बिल्कुल, वादी स्वात जो है ये सैकड़ों साल कदीम तहजीबों की अमीन वादी है और इस वक्त मैं स्वात की जो तारीख़ी कदीम शहर है बाजीरा उसमें मौजूद हूँ। यहाँ पर मुल्क भर से सयाहों ने इस वादी का रुख कर लिया है, बल्कि इसके साथ साथ जो फॉरनर्स है वो यहाँ पर भी आ रहे हैं। इस वक्त में जो है अमेरिका से जो है एक सयाह आए हैं और हम इनसे बात करते हैं। जी। Amazing scenery, it's got amazing culture, amazing people, wonderful hospitality, and then the archaeological sites. And this one right here is just absolutely
amazing in my opinion. जैसा कि इन्होंने स्वात के अवाम और यहाँ के तारीख़ी मकामात के हवाले से अपने तासुरात बयान किए। इसके साथ साथ अगर मैं यहाँ पे जो नई दरियाफ्त होने वाली शाही मंदिर है, तुर्क शाही मंदिर, इसके हवाले से अगर मैं बताता चलूँ, जो अतालवी माहिरीन है इनका कहना है कि ये जो मंदिर है ये 723 ईस्वी में जो है इसकी तामीर हुई थी और ये 2500 साल कदीम बाजीरा शहर का तसलसल है। ये आखिरी दौर था, इसके बाद इस्लामी दौर का आगाज़ हुआ था।